पहला पता नहीं कहाँ से एक बढ़ गया, चलो ठीक है। तो उसने को ये सारे पाथ बेटा सारी ट्रेजेक्टरी कोनिक सेक्शन है कि यहाँ पर आप अर्थ से, लेकिन हम पूरे डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, हम कुछ भी डिराइव नहीं कर सकते यहाँ पे, तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है ना? क्या कि अगर मान लो स्मॉल आर डिस्टेंस पर सेंटर से आपने इस पार्टिकल को या फिर इस सैटेलाइट को v स्पीड से इस रेडियस के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना? तो ये डायग्राम जिंदगी भर याद रहना चाहिए, और कभी आप इसका डेरिवेशन तक पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना? पहुंच ही जाएंगे कॉलेज में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आजकल शायद पढ़ाने लग गए ग्रेविटी। हमें सेकंड ईयर में पढ़ाया था, बट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं था, बहुत थोड़ा सा पोर्शन था। ठीक है, हो सकता है आप डिटेल में पढ़ें, जाते ही पढ़ें फर्स्ट ईयर में कि इन सबकी ट्रेजेक्टरीज निकाल रहे हो आप, इक्वेशन निकाल रहे हो, पैराबोला हाइपरबोला सबकी। ठीक है ना? अभी जस्ट मैं आपको याद करा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, अगर v स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया, ठीक है ना, तो सर्कल में घूमने की एक एग्जैक्ट स्पीड है जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल स्पीड है, वो निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। जो सर्कुलर पाथ आ रहा है देखो, अगर v इक्वल टू वी नॉट है तो एक ये सर्कल पर घूमेगा, सर्कल का जो सेंटर होगा वो अर्थ का सेंटर होगा। ठीक है ना? ये जो सर्कुलर पाथ है जिसको मैं ऑर्बिटल स्पीड बोलूंगा, ये तो आप भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं इसकी रेडियस वेडियस निकालना। क्लियर है आपको कैसे निकालेंगे? जब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हो रहा हो, कौन बताएगा? जब ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर हो तब। हाँ बोल तो रहे हो, बोलो जल्दी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, सीधी बात है। ठीक है ना? बिल्कुल सही है कि आपका जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये बहुत ही सिंपल है, लिख भी रखा है मैंने। जब ऐसा हो रहा हो g m m/r² इक्वल टू mv0² अपॉन आर, तो mv0 इक्वल टू √gm/r आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये आप सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, आप उसको किस रास्ते पर चलाना चाह रहे हैं। अगर आप उसको सर्कुलर पाथ पर चलाना चाह रहे हैं तो ऑर्बिटल स्पीड से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इसको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, √gm/r। डिफरेंस देख लो, एस्केप में √2 आ जाता है। ठीक है ना? तो एस्केप वेलोसिटी √2 टाइम्स है किसी भी आर डिस्टेंस पर। इसका मतलब ये स्पीड कम है तो एस्केप नहीं करेगा। बात क्लियर है आपको? एस्केप स्पीड यहाँ पर कितनी है? √2 gm/r बताइए ना आपको, ये कितनी आ रही है? √gm/r। तो सबसे पहली बात बेटा सैटेलाइट की, अगर सेंटर से आर रेडियस, रॉकेट ले जाके फेंकता है ना स्टूडेंट, जमीन से फेंक के चले जाते हैं, आप कुछ आर डिस्टेंस तक जाते हैं जहाँ पर आपको उसको एस्टेब्लिश करना होता है, जितनी भी हाइट पर। जैसे कि जियो स्टेशनरी की बात करेंगे, वो 35,000 किलोमीटर के ऊपर है। ठीक है? और ये आपको जो प्रोजेक्ट करनी है यहाँ से सैटेलाइट, तो उस पर डिपेंड करता है आपकी रॉकेट वो कितनी डिस्टेंस पर आपको एस्टेब्लिश करनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से प्रोजेक्शन स्पीड डिसाइड होगी। तो एक बात आपको क्लियर हो गई क्या कि एक चांस है कि आप उसको सर्कुलर पाथ पर भी घुमा पाए। ठीक है ना? वो आपकी जो आर रेडियस पर जाके सेंटर से ऊपर आपने प्रोजेक्टाइल की तरह एक प्रोजेक्ट जो करी है सैटेलाइट को, ठीक है, वो सैटेलाइट बिल्कुल सर्कुलर पाथ में घूमेगी अगर उसकी स्मॉल आर डिस्टेंस पर स्पीड √gm/r होगी। तो मेरे को लग रहा है सब बच्चों को याद हो चुकी होगी ये बात। ठीक है ना? कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट क्या पॉसिबल है क्या सैटेलाइट का, बिल्कुल है, बट आपको किससे फेंकना पड़ेगा? ऑर्बिटल स्पीड से फेंकना पड़ेगा। ऑर्बिटल स्पीड कितनी है? √gm/r है। √gm/r ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है? बट अगर इससे स्पीड कम ज़्यादा हो जाए तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो भी मैं आपको हमेशा के लिए याद करा देना चाह रहा हूँ, इससे आप बार बार मुझे परेशान ना करें। क्वेश्चन आए तो काफ़ी आइडिया लग जाता है बेटा इससे। तो सुनो आप, इससे वेलोसिटी अगर आपकी v0 से कम है, देखो ये v0 पे सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना? v0 पे सैटेलाइट का कैसा पाथ है? सर्कुलर पाथ है। आपने v< v0 कर दिया तो इलिप्टिकल पाथ होगा। ठीक है? अब इलिप्स के, आपने इलिप्स पढ़ लिया क्या मैथ में? जल्दी से बताइए मुझे अभी। बस बात, हाँ ठीक है, तो बात ही नहीं, फिर तो आपको पता है एलिप्स में दो फोकस होते हैं। ठीक है ना? एलिप्स में दो फोकस होते हैं, तो अगर आपने v< v0 से फेंका है तो मैं इसको छोटा वाला एलिप्स बोलता हूँ। और इस छोटे वाले इलिप्स में जो सेंटर होता है वो इस प्रोजेक्शन से दूर वाले फोकस पर होगा। जैसे मान लो यहाँ कहीं फोकस है इसका एक, ठीक है, और तो दो फोकस होंगे इस इलिप्टिकल पाथ के। तो ये बिल्कुल रट जाना चाहिए बेटा, आज के बाद किसी रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े, ऐसे याद कर लेना है सैटेलाइट का प्रोजेक्शन। ठीक है ना? तो अभी आपको इतना पता है कि सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पर भी चल सकता है अगर आप ऑर्बिटल स्पीड से प्रोजेक्ट करें। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमेशा एक ऑर्बिटल स्पीड डिफाइन है, इसको निकालना बिल्कुल बड़ी बात नहीं थी, सर्कुलर मोशन बहुत क्लियर है आपको। तो वो आपने उसकी वेलोसिटी निकाली √gm/r, तो ऑब्वियसली ये एस्केप स्पीड से कम है, तो इसलिए
ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप नहीं करेगी। ठीक है, और एग्जैक्टली ऑर्बिटल स्पीड के बराबर है, तो आपकी सैटेलाइट इस सर्कुलर पाथ पर घूम रही है। अगर आपने ये स्पीड वी नॉट स्पीड से कम कर दी ऑर्बिटल स्पीड से, ठीक है ना, ऑर्बिटल स्पीड से आपने ये स्पीड कम कर दी, तो आपकी सैटेलाइट इलिप्टिकल पाथ पर घूमेगी, और जो आपका अर्थ का सेंटर होगा वो इस प्रोजेक्शन पॉइंट से दूर वाले फोकस पर होगा। क्लियर है? तो आपको दो याद हो गए क्या बेटा, एक सर्कुलर पाथ और लेस देन ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आपकी ग्रेटर देन ऑर्बिटल स्पीड बट लेस देन एस्केप वेलोसिटी। ठीक है ना, मतलब अंडर रूट जी एम अपॉन आर से ज़्यादा स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया आपने। ठीक है, बट आपकी क्या है वो स्पीड जो है लेस देन एस्केप वेलोसिटी है, लेस देन एस्केप वेलोसिटी है। तो यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया तो ये जो पाथ होगा इस तरह का होगा, पाथ टू जिसको मैंने बोला। पाथ वन पाथ टू मैंने दोनों इलिप्टिकल के लिए लिखे हैं। पाथ टू कौन सा है, बड़ा वाला इलिप्स है। ठीक है ना, जहाँ पर ग्रेटर देन वी नॉट और लेस देन एस्केप वेलोसिटी है, तो ये जो बड़ा इलिप्स बना रखा है, तो जब ज़्यादा स्पीड है तो ध्यान रखो बड़े इलिप्स पे अर्थ का सेंटर इस पॉइंट से पास वाले फोकस पर लोकेटेड हो। ठीक है ना, जब ये आपका बड़ा इलिप्स है तो अर्थ का सेंटर, बड़ा इलिप्स है तो आपका अर्थ का सेंटर जो होगा इस पॉइंट मास से पास वाले फोकस पर सिचुएटेड होगा, और छोटे इलिप्स में आपका ये सेंटर दूर वाले फोकस पर होगा। ये डिफरेंस है बस दोनों इलिप्स। ठीक है, तो आपके एक तो सर्कुलर पाथ हो गया, एक आपका दो इलिप्टिकल पाथ हो गए। अब ये याद कर लो, डिराइव तो आप वैसा भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, कि अगर एस्केप वेलोसिटी से, एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है ना, एग्जैक्टली एस्केप वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, तो वो बाहर निकलेगा और कैसे पाथ पे जाता है, पैराबोला पे जाता है बेटा, पैराबोलिक पाथ से बाहर निकलेगा। और अगर आपने ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो आपकी जो वेलोसिटी होती है दैट विल बी हाइपरबोला। तो ये सारे कोनिक सेक्शन को फॉलो करता है। सैटेलाइट का जो पाथ होता है, ट्रेजेक्टरी होती है। ठीक है ना, सेंट्रल फोर्स है तो आप जनरल पढ़ेंगे पहले कि सेंट्रल फोर्सेस में कैसी कैसी ट्रेजेक्टरी पॉसिबल है, फिर इससे आप ये डिराइव करते हैं। ठीक है ना, तो फिर आपको ये ग्रेविटेशन में अलग से कोई नहीं पढ़ेगा, सेंट्रल फोर्सेस के नाम पे आप काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं आईआईटीज में फिजिक्स के। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल क्या है, जनरल इसका सेंट्रल फोर्स है, तो पहले आपको सेंट्रल फोर्स की थ्योरी पढ़ाई जाएगी, फिर आपके लिए कुछ रहेगा ही नहीं, ये तो आप ऐसे ही कर देंगे। ठीक है ना, बट अभी हम कुछ भी ऐसी थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी आपको ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है, आपकी न्यूमेरिकल में बेटा हेल्प होगी इसमें, जब हम इसके क्वेश्चन करें। इतनी स्पीड से फेंक दिया तो आपको आइडिया होगा इलिप्स पे चलेगा, तो मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट तक निकालेंगे बस। ठीक है ना, हम ये निकालेंगे आप किसी भी दूर जाके फेंक दो तो इस सेंटर से मैक्सिमम कितना दूर जा सकता है और मिनिमम इससे कितना दूर होगा उस ट्रेन, ये सब कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो ये तीन ये ट्रेजेक्टरी है आपके सैटेलाइट की जो आपको ध्यान रखनी है। अब मैं केवल एक एक दोनों ऑर्बिटल या दोनों ट्रेजेक्टरी में डिस्कस करूंगा। पहले मैं आपको बताऊंगा सर्कुलर पाथ से कैसे डील करना है, वो ऑलरेडी आता है, जस्ट मैं ब्रीफ अप कर दूँ। इलिप्टिकल पाथ से डील करना मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या लग सकता है जो आपको अभी तक पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, और सारे प्लेनेट्स भी फिर वही करेंगे, इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहे हैं तो फिर हम केपलर्स लॉ में भी उस नॉलेज को अप्लाई करेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको सर्कुलर ऑर्बिट की कुछ चीज़ें निकलवा रहा हूँ। ठीक है, तो वो देखिए आप ध्यान से।